मुझे अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो मुझे अपने वाइब्रेशन को चेंज करना होगा। और वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए मैं अपने थॉट्स को चेंज करूँगी, अपनी फीलिंग्स को चेंज करूँगी एंड जो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ मेरे हाथ में आ जाएगी। जितना सिंपल सुनाई देता है, क्या ये इतना ही सिंपल है? आप इतने दिनों से डिफरेंट टेक्निक्स कर रहे हैं, एफर्मेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग एंड क्या क्या नहीं। आप अपने लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस नोटिस तो करते हैं, लेकिन आपकी रियलिटी कंप्लीटली शिफ्ट नहीं होती है, आपकी रियलिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं होती है। इसका रीज़न है यू आर नॉट वाइब्रेटिंग करेक्टली। अगर आप अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स के ऊपर काम करके अपने लाइफ में खुश हैं तो ये वीडियो आप यहीं पे एंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है जो अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए ये सभी टेक्निक्स वर्क नहीं कर रही हैं और इनको ज़रूरत है अपने लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन भी बहुत बड़ा है। और बड़े मैनिफेस्टेशन के लिए आपको वाइब्रेशनल शिफ्ट भी बहुत ह्यूज करना होगा। इसके लिए आपको वाइब्रेशन को डीपली समझना होगा, क्योंकि वाइब्रेशन इज़ वे डीपर देन जस्ट चेंजिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। इस वीडियो में हम वाइब्रेशन को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन सिंपल टर्म्स में क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक आप क्या करते हो जब आप वाइब्रेशन को रेज करने की कोशिश करते हो, कैसे आप सही तरीके से वाइब्रेट कर सकते हो ताकि आप अपने ड्रीम रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सको। एंड लास्ट में ये भी बताऊंगी 3 स्टेप प्रोसेस कैसे आप अपने वाइब्रेशन को परमानेंटली शिफ्ट कर सकते हैं। So welcome to the Quantum Code. This is Anushri Anand, your healing and manifestation coach. इस चैनल में हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ डीप कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ताकि यू डोंट ओनली ट्राई टू मैनिफेस्ट थिंग्स बट एक्चुअली बिकम अ मास्टर मैनिफेस्टर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के जितने भी मास्टर्स हैं, जितने भी महारथी हैं, वो एक कॉमन चीज़ बोलते हैं कि हर एक चीज़ एनर्जी है और हम हमारी रियलिटी वाइब्रेशन के थ्रू अट्रैक्ट करते हैं। हर एक चीज़ इस यूनिवर्स में एनर्जेटिक फॉर्म में है, चाहे वो लिविंग चीज़ हो, नॉन लिविंग चीज़ हो, चाहे वो हमें दिखाई दे रही है या फिर नहीं दिखाई दे रही है। हमारे शब्द, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, हर एक चीज़ एनर्जी है और हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हर चीज़ वाइब्रेट करता है। ऐसे ही कोई दो चीज़ जब सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जब आप पहली बार किसी इंसान से मिलते हैं और आपको वो इंसान अच्छा लगता है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। सिमिलरली जिस इंसान को पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये है आप दोनों की फ्रीक्वेंसी वाइब मैच नहीं करती है। हर इंसान की भी एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है और वो डिसाइड होती है उनके थॉट्स और फीलिंग्स के बेसिस पे। एवरीडे बेसिस पे आप जो भी थॉट्स एंड फीलिंग्स कैरी करते हो वो आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में सिग्नल सेंड करती है और जिसके बेसिस पे आपके वाइब्रेशनल मैच के हिसाब से आप सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटीज़, लोग और प्रॉब्लम्स भी अट्रैक्ट करते हैं। जब किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को मैच कराना, यही मैनिफेस्टेशन है। जैसे ये दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है वो चीज़ आपके 3D में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि अगर हर इंसान का वाइब्रेशन उसके थॉट और फीलिंग्स पर डिपेंड करता है तो थॉट्स और फीलिंग चेंज करने से वाइब्रेशन क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा है और हमारी रियलिटी क्यों नहीं शिफ्ट हो रही है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आप करते हो जब आप वाइब्रेशन अपनी बढ़ाने की कोशिश करते हो। हमारा वाइब्रेशन हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स डिसाइड करते हैं, लेकिन जब हम कॉन्शियसली मैनुअली हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, हमारे रियलिटी में चेंजेस दिखते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस दिखते हैं, बट वो परमानेंट शिफ्ट नहीं होता। सिर्फ 5% शिफ्ट आपके रियलिटी में हो सकता है अगर आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स एंड फीलिंग को कंट्रोल करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारी रियलिटी को चेंज करने के लिए सिर्फ 5% ही भूमिका निभाता है। बाकी जो 95% कंट्रोल है वो सबकॉन्शियस माइंड के पास है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स को डिसाइड करते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीफ सिस्टम स्टोर होते हैं और ये बिलीफ सिस्टम बने कैसे होते हैं? हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, हमारे ट्रॉमाज से, हमारे इनर चाइल्ड इश्यूज से, और जैसे भी हमने इस दुनिया को आज तक देखा है, जैसे भी हमने लोगों को समझा है, ये सारी की सारी धारणाएं मिलकर एक बिलीफ सिस्टम बनाती है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और मैक्सिमम अनकॉन्शियस लेवल पे होती है, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता है। और इसी वजह से हमारे वाइब्रेशन को कंट्रोल करना सिर्फ 5% कॉन्शियस माइंड की हेल्प से पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि टोटल कंट्रोल आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। और इसे हम वाइब्रेशनल सेट पॉइंट भी कहते हैं कि चाहे आप 5% ताकत लगा के कितना भी अपने वाइब्रेशन को अप करने की कोशिश करेंगे, ये 95% पार्ट जो है ये आपको खींच के उसी जगह पे वापस लेके आएगा जो आपका वाइब्रेशनल सेट पॉइंट है।
इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं जब तक आप इस सबकॉन्शियस माइंड को चेंज नहीं करेंगे। सो इसीलिए अगर आप अपने वाइब्रेशन को परमानेंटली शिफ्ट करना चाहते हैं, परमानेंटली रेज करना चाहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि कॉन्शियस माइंड पर जोर डाल के उसे बर्न आउट करना है। अब आप साइड में स्क्रीन पर आपको वाइब्रेशन का जो स्केल है वो दिख रहा होगा, जिसमें नीचे की तरफ लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस है, जैसे कि एंगर, फियर, गिल्ट, शेम, प्राइड एट्सेट्रा। ये सारे इमोशंस लोअर वाइब्रेशन में काउंट होते हैं। और ऊपर के जो इमोशंस है, हैप्पीनेस, जॉय, लव, पीस, ये सारे हाई वाइब्रेशन में काउंट होते हैं। तो अभी इस चार्ट को देखकर कॉन्शियसली आपको फील हो सकता है कि मैं तो लोअर इमोशन में नहीं हूँ, लेकिन आपका वाइब्रेशन, जैसे मैंने बोला, कॉन्शियस माइंड डिसाइड नहीं करता है। सबकॉन्शियसली आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही आपका वाइब्रेशन डिसाइड होता है। तो इसे समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट्स से एक इंसान है जिसे अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, और वो ड्रीम जॉब एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। अब इस इंसान को अपना वाइब्रेशन रेज करना है और उस ड्रीम जॉब के साथ अपना वाइब्रेशन मैच कराना है ताकि वो इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सके। तो ये क्या करता है, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक के ज़रिए अपने ऊपर काम करना शुरू करता है, अपना वाइब्रेशन बढ़ाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं कि वो कामयाब नहीं होता, उसके वाइब्रेशन बढ़ने लगती है, क्योंकि 5% से कुछ तो डिफरेंस दिखना शुरू होगा, तो उसको थोड़े बहुत पॉजिटिव चेंजेस भी दिखते हैं। लेकिन बीच बीच में इसको क्या फेस करना पड़ता है कि बीच बीच में इसके कुछ फियर्स हैं, वो बीच बीच में उभर के आते हैं। जैसे जैसे ही वो वाइब्रेशन बढ़ाने की कोशिश करता है, वैसे ही उसके अंदर से फियर आता है कि क्या होगा अगर मुझे जॉब नहीं मिला, मैं अनएम्प्लॉयड रह जाऊंगा, मेरे फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा, मेरे सपने कैसे पूरे होंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। या फिर इसको ये फियर होता होगा कि अगर मेरे से बाकी सारे लोग जो इंटरव्यू देने आएंगे वो सभी लोग अगर मेरे से ज़्यादा क्वालिफाइड हुए, मेरे पास तो इतने अच्छे स्किल्स भी नहीं है, मेरे पास इतनी अच्छी डिग्री भी नहीं है, तो कंपनी उनको छोड़ के मुझे क्यों हायर करेगी। ऐसे टाइप के उसको थॉट्स आते रहते हैं। लेकिन वो इन सारे थॉट्स को इग्नोर करता है और फिर से आई एम ग्रेटफुल फॉर हैविंग दिस जॉब, ऐसी टाइप की चीज़ें वो करता रहता है। एंड अल्टीमेटली होता यह है, वो जाता है इंटरव्यू के लिए और वहाँ पे एक्चुअली उसको दिखता है कि बहुत सारे लोग, टैलेंटेड लोग आए हुए हैं, जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियाँ हैं, जिनके स्किल्स बहुत अपग्रेडेड है, और वहीं पे उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर पूरा कब्जा कर लेता है। उसको सच लगने लगता है कि सच में वो सबसे ख़राब कैंडिडेट है जो वहाँ पे इंटरव्यू देना है। और अगर इस चीज़ को वो कंट्रोल भी कर लेता है, बट वो उसके दिमाग में इतना स्ट्रांगली रह जाएगा कि इंटरव्यू के टाइम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा और अल्टीमेटली वो वाइब्रेशनल मैच नहीं बनेगा उस जॉब के लिए एंड वो सिलेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि जब भी उसने अपना वाइब्रेशन बढ़ाया, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको डिफरेंट डिफरेंट फियर्स के बारे में बताया। उसने उस फियर्स को एक्नॉलेज नहीं किया, उनको हील नहीं किया, जिसकी वजह से उसके सबकॉन्शियस माइंड ने खींच के उसे अपने ही वाइब्रेशनल सेट पॉइंट पे वापस लेके आ गए। मतलब तुम जहाँ थे वहीं रहो, चेंजेस करने की कोशिश मत करो। सबकॉन्शियस माइंड हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ये ऐसा ड्राइवर है आपके लाइफ का जो आपको उसी रास्ते ले जाएगा जो उसको लगता है कि सेफ है आपके लिए। आप दूसरा रास्ता चुनेंगे, वो आपको वापस उसी रास्ते पे लेके आएगा। इसी को वाइब्रेशनल सेट पॉइंट बोलते हैं। तो जब तक आप इन फियर्स को कन्फ्रंट नहीं करोगे, हील नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे, आपका वाइब्रेशन परमानेंटली ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि कोई ना कोई तार अगर जुड़ा रह गया, आप वापस अपने पुराने एनर्जी में वापस आ जाओगे। अब हमारा पॉइंट है कि हाउ टू वाइब्रेट करेक्टली। एक चीज़ पहले सोच के देखो कि जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई भी चीज़ों का पता नहीं था, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें पता नहीं थी, तब भी आपकी वाइब्रेशन को कंट्रोल आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा था और आप उसी हिसाब से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे थे अनकॉन्शियसली। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप एक नेचुरल मैनिफेस्टर हो। बस पॉइंट ये है कि जो चीज़ आप चाहते हो उसके साथ आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाइंड है कि नहीं है। वाइब्रेट करेक्टली का एग्जैक्टली मतलब यही है, अपने कॉन्शियस माइंड के थॉट्स एंड फीलिंग्स को अपने ड्रीम रियलिटी के साथ अलाइन नहीं करना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम को अलाइन करना है हमारे मैनिफेस्टेशन के साथ। तभी होगा असली कमाल। सोचो कि 95% पार्ट को अगर हमने शिफ्ट करके अलाइन कर दिया हमारे ड्रीम जॉब, ड्रीम रिलेशनशिप या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ, तो फिर हमें 5% पे तो काम ही करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बहुत बड़ा मिथ है
कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप हमेशा पॉजिटिव फील करो। ऐसा नहीं होता है। जो लोग बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका ख़राब दिन नहीं आता, उनको ख़राब थॉट्स नहीं आते हैं। ये बहुत नेचुरल है। तो हमें वर्क एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड पे करना है। तो जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि इस इंसान ने अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसने वर्क नहीं किया अपने फियर्स पे। जब इसको फियर्स आ रहे थे, जैसे क्या होगा अगर मुझे जॉब नहीं मिली, या फिर आई एम नॉट गुड इनफ, ये सारे चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक कर रहे हैं आपके मैनिफेस्टेशन से। इन चीज़ों को रिलीज़ करना ही एक बहुत बड़ा इनर वर्क है जो हमें करने की ज़रूरत है सही तरीके से वाइब्रेट करने के लिए। तो अब मैं बताऊंगी कि 3 स्टेप प्रोसेस कैसे आप अपने लाइफ में कोई भी मैनिफेस्टेशन हो उसके लिए अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट कर सकते हैं, सही तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं और अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट। जब हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे ब्लॉक्स एक्चुअली क्या है और हम उनको रिलीज़ कर सकते हैं एंड हम एक्चुअल में वाइब्रेशनल मैच बन सकते हैं हमारे मैनिफेस्टेशन का। तो सिंपली आइडेंटिफाई करने के लिए खुद को क्वेश्चंस करने हैं। अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचो और खुद से पूछो, क्या लगता है कि ये मैनिफेस्टेशन कितना मुश्किल है? क्या मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती हूँ? क्या मेरे पास इतने स्किल्स हैं कि मैं इस चीज़ को डिज़र्व कर सकती हूँ? क्या मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ पा सकती हूँ? चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी हो, करियर हो, कोई भी चीज़ हो, कुछ जनरल क्वेश्चंस खुद से पूछना ज़रूरी है। और नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स ही है जो आपको आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम तक लेके जाते हैं। इनको कभी अवॉइड मत करना। और इन चीज़ों को, सभी चीज़ों को, जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सबको एक जगह पर लिख के रखो। यहीं से आपको समझ में आ गया कि ये हैं आपके ब्लॉक्स। अब एक स्टेप हम डीप जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाओ। पास्ट में जाके देखो कि आज तक अपने लाइफ में ये सभी इमोशंस पहले भी फील किए हैं, ये बिलीफ सिस्टम आपने कहाँ से इंस्टॉल किया है अपने अंदर। क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम हम बाय बर्थ लेके नहीं आते हैं। हम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखा होगा या फिर सोसाइटी से सीखा होगा, किसी और से सीखा होगा। हमारे एक्सपीरियंसेस भी हमें सिखाते हैं। कभी हम फेल हुए हैं तो हमें फेलियर का डर होता है। हमें अगर स्कूल में अच्छे ग्रेड्स नहीं आए हैं तो हमें लगता है कि हम तो इतने अच्छे स्टूडेंट भी नहीं थे, तो हमें अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। बहुत सारे ब्लॉक्स डिफरेंट लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट चैलेंजेस। तो इन सारी चीज़ों को जब आप लिख के रखोगे और सभी पास्ट एक्सपीरियंस उसको नोट डाउन करो, जब जब आपने फील किया कि ये चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ये इमोशंस वहीं से आए हैं, ये बिलीफ सिस्टम आपका खुद के बारे में या फिर वर्ल्ड के बारे में इन्हीं एक्सपीरियंसेस से बना है। चाहे हो सकता है किसी ने आपको ये बोल दिया हो कि आप तो इतने अच्छे नहीं हैं, आप तो इतने सुंदर भी नहीं दिखते हैं, आप तो ये डिज़र्व नहीं करते हैं, वो डिज़र्व नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें एक बिलीफ सिस्टम है और इन्हीं बिलीफ सिस्टम्स को हमें रीवायर करना है, हील करना है। सभी एक्सपीरियंसेस को लिखना है। चाहे तो किसी कुछ लोगों को भी आप ऐड कर सकते हैं जिन्होंने आपको ये बिलीफ सिस्टम दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट देम ऑल। कोई भी चीज़ को जितना आप रिजेक्ट करोगे कि नहीं नहीं मुझे तो ये नेगेटिव सोचना ही नहीं है, उतना ज़्यादा वो आपके साइकी में जगह बना लेगा। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करो। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, स्ट्रगल्स को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उनको हील कर पाएंगे। नंबर 2, हील। हीलिंग का मतलब एक्चुअली यही है कि जो भी नेगेटिव इमोशंस, स्ट्रगल्स, बिलीफ सिस्टम्स आपके साइकी में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, उनको खाली करना, उनको रिलीज़ करना, ताकि नई चीज़ों के लिए जगह बन सके। आपके लाइफ में स्ट्रगल्स ही स्ट्रगल्स हैं क्योंकि नेगेटिव बिलीफ सिस्टम भरा हुआ है। जैसे नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हटेगा, स्ट्रगल्स रिलीज़ हो जाएंगे, तभी जगह बनेगी सक्सेस की एंट्री के लिए, राइट। तो हीलिंग के लिए आपको क्या करना है, एवरी डे रात को बैठ जाना है मेडिटेशन में। फर्स्ट ध्यान करना है कि क्या है आपका मैनिफेस्टेशन, क्या है आपका गोल। उसके बाद आपको उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को सोचना है जो आपने लिख के रखा था। उसी वक्त उन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में लेके आइए। देन क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कि आई इंटेंड टू रिलीज ऑल दोज नेगेटिव इमोशंस एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस फ्रॉम माई सबकॉन्शियस माइंड। ये बोलकर अब आपको करना है होओपोनोपोनो का चैंटिंग। यूट्यूब में अवेलेबल है होओपोनोपोनो प्रेयर, आपको मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में जानना है। लेकिन इसमें बहुत सिंपल है, 4 स्टेटमेंट्स बोलने होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू।
ये 4 स्टेटमेंट्स एक चैंटिंग है। एटलीस्ट 5 मिनट्स इन नेगेटिव इमोशंस को टारगेट करके आपको चैंट करना है। सबसे बेहतर होगा अगर आप 108 बार करें। तो जो भी आपको फील होता है आप वैसा करो एंड देन चैंटिंग के बाद फील करो कि सारी नेगेटिविटीज़ रिलीज़ हो रही हैं। इसके बाद आप करोगे विजुअलाइजेशन। आपकी ड्रीम रियलिटी कैसी है, आप कैसे जी रहे हो, कैसा फील कर रहे हो जब आपका मैनिफेस्टेशन 3D में मौजूद है। ये करेंगे और आप सो जाएंगे। आपको 1 घंटा नहीं बैठना है, आपको 30 मिनट नहीं बैठना है, जितना आपका मन कर रहा है उतना बैठना है। खुद को प्रेशराइज नहीं करना है कि आधा घंटा 1 घंटा, कोई मायने नहीं रखता है। क्विक कर सकते हैं आप, इंटेंशन स्ट्रांग होना चाहिए बस। तो ये हो गया हीलिंग का पार्ट। नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकमिंग द बेस्ट वर्जन। हम हमारे वाइब्रेशन को तो शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें 3D में भी करने की ज़रूरत है। वो है अपने आप को बेहतर बनाना। कोई भी आपका मैनिफेस्टेशन है उसके लिए हमें खुद के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आप अपने स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क कर सकते हैं, एट्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। वो आप सोचिए आपके लिए क्या है। हर किसी के लिए हर एक चीज़ अलाइंड एक्शन नहीं हो सकती है। आपका अलाइंड एक्शन क्या है, आपका इंट्यूशन बताएगा कि मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, मुझे इंटरव्यू में कैसे बात करना है इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो अपना अलाइंड एक्शन सोचो, उस पर भी वर्क करो, क्योंकि जैसे ये सारी चीज़ें करने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस रेज होता है, और कॉन्फिडेंस रेज होने से आपका वाइब्रेशन भी रेज हो जाता है। तो इंटरनली भी काम हो गया और बाहर भी काम हो गया। तो आप बन जाओगे कंप्लीट मैग्नेट आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। सो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये आपका सीरियसनेस शो करता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं पर्सनली सबको रिप्लाई कर सकती हूँ। लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बन जाइए इस फैमिली का पार्ट, ताकि हम सब एक साथ ग्रो कर सकें और एक मास्टर मैनिफेस्टर बन सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।